52 सप्ताह की पढ़ाई अब 52 घंटे में। जी हाँ, 52 सप्ताह की पढ़ाई अब तुम लोग को मिलेगा 52 घंटे में मिलेगा। तुम लोग अब जो कर लिया कट्टा और दुपट्टा जितना निकल गया होगा राजनीति से, तुम लोग तो अब लगले रहता होगा चुनाव प्रचार में, कभी इसका कभी उसका, और कट्टा दुपट्टा वाला गाना सुन सुन करके अपना 8 महीना 9 महीना बर्बाद कर ही लिया होगा। तो अब आ जाओ, पूरा फोकस कर लो, क्योंकि तुम्हारा एग्जाम फरवरी में होने वाला है। फरवरी में हर साल एग्जाम होता ही होता है रे बउआ, ठीक है। तो 52 सप्ताह में तुम कितना सप्ताह बर्बाद कर दिया, छोड़ दो, जो पीछे बर्बाद कर दिया। अब यहां से तुम अपना कमर कस लो, काहे कि तोरा मैट्रिक भी तो पास करना है रे बउआ। तो जब मैट्रिक पास करना है तोरा, तो ये 52 सप्ताह वाला जो पढ़ाई है 52 घंटा भी कम से कम कर लो, तो तोरा हम मैथ में कम से कम 70-80 नंबर तो जरूर दिलवा देंगे। देख, कक्षा 10वीं का बोर्ड परीक्षा फरवरी में, पता है क्रैश कोर्स है हमारा, बिल्कुल फ्री रहेगा क्रैश कोर्स। ये अभी सिर्फ मैथ के लिए है, सिर्फ अभी मैथ के लिए क्रैश कोर्स रहेगा। काहे कि ये चैनल हमारा नया है, तो जैसा तुम लोग का रिस्पॉन्स होगा, जिस तरीके का रिस्पॉन्स तुम लोग देगा, उसी हिसाब से फिर आगे और भी सब्जेक्ट का टीचर लाएंगे हम। लेकिन अभी सिर्फ मैथ का होगा, बिल्कुल फ्री रहेगा। 52 घंटा में पूरा कोर्स हम खत्म करवा देंगे, और खत्म ही सिर्फ नहीं करवाएंगे, एकदम तोर दिमाग में हम हटा देंगे। ऐसा दिमाग में हटाएंगे कि बिल्कुल ये दिमाग में तब तक अटल रहेगा जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है। और जब 90+ मार्क्स कोई नहीं मतलब रोकेगा 90+ मार्क्स तुम्हारा। अभी तक कुछ भी किया, गमछा इधर लपेटा, गमछा उधर लपेटा, इधर इधर गर्दा उड़ाया, उधर गर्दा उड़ाया, लेकिन अब 2 से 2.5 महीना तुम लोग अपना कमर कस लो। 2 घंटा, ज्यादा नहीं, डेली 2 घंटा तुम लोग को देना है बस। कितना दिन तक देना है? 52 दिन तक देना है। 2 घंटा देना, 1 का घंटा हम लेंगे, 1 का घंटा तुमको घर पर देना है, बस इतना ही करना है। इतना में तुम्हारा नैया पार हो जाएगा। जो पढ़ा है उसके लिए, और जो नहीं पढ़ा है उसके लिए भी। जो पढ़ा है उसको रिवीजन का काम करेगा, और जो नहीं पढ़ा है उसको तो करना ही करना है। जो पहले से पढ़े हुए है वो तो 90+ मार्क्स लाएगा, एकदम गारंटी है इस क्लास के बाद। लेकिन जो नहीं पढ़ा है उसका भी 70-80 मार्क्स कहीं नहीं जाएगा। देखो हम इसमें करने कैसे कैसे वाले हैं। तो पहले तुम लोग को ये भी लग रहा होगा कि कौन मास्टर आ गया है, एक नया मास्टर फिर एक और आ गया है। तो पहले भी जरूर तुम्हारा एक क्वेश्चन उठना चाहिए कि कोई भी मास्टर हो, आजकल के हो किया गया है, ऐरा गैरा कोई भी आकर के पढ़ा दे रहा है। तो पहले हम अपन बारे में बता देते हैं कि मेरा नाम है विशाल, और हमारा क्वालिफिकेशन भी जान लो पहले, एजुकेशन क्वालिफिकेशन। क्योंकि हो क्या रहा है, अपने 12th पास भी नहीं है और वो टीचिंग लाइन में घुस गया है, 10वां वाला को पढ़ा रहा है, 12वां वाला को पढ़ा रहा है, जो 10th पास नहीं है वो 12th वाला को पढ़ा रहा है। इस तरीके से चल रहा है, कि ऑनलाइन में तो कोई देखता नहीं है किसी को। लेकिन हाँ, बिल्कुल तुम्हारा क्वेश्चन होना चाहिए कि मास्टर साहब का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। तो देख रहे बेटा, ना हम आज तक कभी जीवन में 70% से कम लाए हैं, 10th से लेकर के मास्टर पीजी तक ना 70% से कम लाए हैं। हम ढेरे डिग्री ले लिए, और ना तुमको हम लाने देंगे 70% से कम। देख लो पहले, हमार यही लाइन रहेगा पूरा क्लास, जब तक हम क्लास लेते रहेंगे तुम्हारा एग्जाम तक यही लाइन रहेगा मेरा। जिंदगी में ना कभी मैंने 70% से कम मार्क्स लाया है। अरे लड़की थोड़ी है, लड़का नहीं है, लाई लिख दिया है। 70% से मार्क्स लाया है, और ना ही आपको हम लाने देंगे 70% से कम मार्क्स। जब मास्टरवे नहीं कभी 70% से कम लाया, और चेला कैसे 70% से कम लाएगा? कभी नहीं लाएगा 70% से कम। तो पहले जो बहरूपिया सब टीचर है, उस सब टीचर से बच जाओ। देखो मेरा क्वालिफिकेशन देख लो, क्वालिफिकेशन मेरा बताना बिल्कुल फर्ज बनता है। मैथ मेरा बउआ हमार 73.2%, 12th में 73.6%। बीएससी मैथ से किए हैं, मैथ पढ़ा रहे हैं तो मैथे से बीएससी हम किए हुए हैं, 74.5%। एमएससी मैथ, एमएससी भी मैथे से किए हैं, 72.5%। ऐसा ना भागा हमहू कि 75% भी केरो में नहीं छुलिए। लेकिन हाँ, 70% से कम किसी में भी नहीं लाए हैं। लेकिन यो हमारा सपना पूरा हो गया, कहां जाकर के? बीएड में रहुआ। बीएड में हम 75.07% ले आए हैं। और ब्लिस एगो लाइब्रेरियन के भी बैचलर डिग्री लिए, उसमें भी 73%। तो सोच लो, जहां भी एग्जाम दिए, जो भी एग्जाम दिए, 70% से कम हम कहीं नहीं लाए हैं। और अभी भी हमारे वो डिग्री चल रहा है, एलएलबी का डिग्री चल रहा है पटना यूनिवर्सिटी से, पटना यूनिवर्सिटी से, पटना लॉ कॉलेज से ला भी कर रहे हैं, कल वकील भी हो जाएंगे। यहाँ भी हमको विश्वास है कि 70% से कम नहीं लाएंगे। तो तुमको भी
टेंथ में 70% से कम लाने नहीं देंगे, क्योंकि तुम्हारा फ्यूचर का ये एक प्रकार का दरवाजा है। यहाँ तुम जैसा तुम परफॉर्म करोगे वही तुम्हारा आगे फ्यूचर बताएगा। तो बउआ यहाँ से तुम लोग एकदम अपना एक रेडी हो जाओ। देखो मैथ कैसे कैसे हम करेंगे, सारा मैथ का भी हम ऑपरेशन करते हैं, क्या टेंथ का पैटर्न होता है, क्या सिलेबस है, सब कुछ तो तुमको हम अभी बता देते हैं। देखो आज पहला क्लास है, पहला बार हम तुमसे रूबरू हो रहे हैं, तो थोड़ा बहुत लाइट माहौल हम रखे हैं। तो समझो तुम लोग को देना है फरवरी में एग्जाम, पहला बार दे रहा है टेंथ एग्जाम, पहला बार दे रहा है, थोड़ा सा नर्वस भी रहता है। देखो तुम्हारा नर्वसनेस हम कम कर देते, एकदम आसान कर देते, बहुत आसान है टेंथ की परीक्षा। साल भर पढ़ाई करना अलग चीज है, परीक्षा में परीक्षा देना अलग चीज है। साल भर पढ़ाई करने में बहुत मेहनत है, लेकिन परीक्षा पास करने में कोई मेहनत नहीं है। और ये जो हम 52 घंटा का जो क्लास लेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ तुमको हम कंसेप्ट नहीं सिखाएंगे, लेकिन तुमको नंबर कैसे आएगा वो तुमको तुम्हारे दिमाग में हम घुसा देंगे। तो तुमको, क्योंकि 52 दिन में बेटा कोई कंसेप्ट नहीं पढ़ा सकता है, 52 दिन में हाँ ये बात जरूर बता देंगे कि नंबर कैसे तुमको आएगा, वहीं पर फोकस करवाएंगे जहां से तुम्हारा नंबर आएगा। तो देखो पहले तो इस समझ लो, जे युद्ध में तुम लड़े जा रहा है तो वो युद्ध के बारे में सब कुछ जानेगा नहीं। जहां तुम लड़ाई जा रहा है, केरो से तुम झगड़ा झंझट करता होगा स्कूल में, कोई 9वां में पढ़ता होगा, 10वां में पढ़ता होगा, तो बगलवा वाला कोई से तुमको हो जाता होगा, तो पहले और मारे लगी क्या करता होगा, उसके बारे में पता करता होगा कि अच्छा कौन रास्ता से आता होगा, कैसे आता होगा, कौन गलिया से मुड़ के आता होगा, के दोस्त है, कई लड़का के साथ आता होगा, पूरा प्लान बनाता होगा न, तब ने फिर वरा से लड़ाई झगड़ा करता होगा। तो वही चीज तुमको टेंथ का एग्जाम फोड़ना है, और हम मैथ के टीचर हैं और मैथ तुमको पढ़ाने आए हैं। तो पहले तुम ये देख लो कि जो पिछला साल वाला मैथ जो पूछा था वो कैसे कैसे पूछता है मैथ, ये पहले देख लो, पहले उसके बारे में देख लो कि एग्जाम में क्वेश्चन आता कैसे कैसे है, कितना कितना नंबर के क्वेश्चन रहता है। तो देखो जो बिहार बोर्ड एग्जाम 2026 जो तुम्हारा होने वाला है, जिस एग्जाम में तुम बैठने वाला है, मैथमेटिक्स 100 मार्क्स का तुम्हारा रहेगा, गणित जो रहेगा कई मार्क्स के रहेगा, 100 नंबर के गणित रहेगा, और 3 तरह के क्वेश्चन रहेगा, 100 नंबर के 3 तरह के क्वेश्चन रहेगा। एगो रहेगा ऑब्जेक्टिव रहेगा एमसीक्यू, एगो क्वेश्चन दिले रहेगा और 4 गो ऑप्शन रहेगा, और हमें से एगो ऑप्शन चूज करना रहेगा, चुनना रहेगा तोरा। तो 100 क्वेश्चन जो रहेगा तो ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन रहेगा 100 गो, ठीक है। उसके अलावा 30 क्वेश्चन रहेगा, 100 टाइप लघु उत्तरीय प्रश्न 3 क्वेश्चन रहे, 30 क्वेश्चन रहेगा, 8 क्वेश्चन रहेगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, 8 क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। क्वेश्चन में इतना जरूर रहेगा, लेकिन बनावे लगी तो इतना नहीं रहेगा। बनाना तुमको कितना है, 100 क्वेश्चन में बनाना 50 क्वेश्चन है बेटा, 100 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन ही बनाना है, और सभी के सभी एक एक नंबर के रहेगा। तो 50 क्वेश्चन एक एक नंबर के बनावेगा, 50 मार्क्स रहेगा। दिल्ली 100 क्वेश्चन रहेगा, बनाना 50 क्वेश्चन है। 100 क्वेश्चन में तुमको 50 क्वेश्चन बनाना है, तभी तो तुमको हम बता रहे हैं कि तुम्हारा फोकस सिर्फ हम वहीं पर करवाएंगे कि 50 क्वेश्चन तुमको बन जाएगा। इसके लिए तुम निश्चिंत रहना। लघु उत्तरीय प्रश्न तुमको दिल्ली रहेगा 30 क्वेश्चन, क्वेश्चनमा रहेगा 30 गो, लेकिन बनाना तुमको रहेगा 15 गो, बनाना रहेगा 15 गो। अब प्रत्येक क्वेश्चन लघु उत्तरीय जो रहता है 2 नंबर का रहता है, तब 15 दूनी 30, कई नंबर आ गया, 30 मार्क्स यहां से आ जाएगा तुम्हारा। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिल्ली रहेगा 8 क्वेश्चन, बनाना रहेगा 4 क्वेश्चन, और प्रत्येक 4 क्वेश्चन जो रहेगा 55 मार्क्स के रहेगा, 55 नंबर के रहेगा। तो 4 पचे 20, 20 नंबर के तुम्हारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, 30 नंबर के तुम्हारा लघु उत्तरीय प्रश्न, और 50 नंबर के तुम्हारा कौन रहेगा, ऑब्जेक्टिव वैकल्पिक प्रश्न जिसको कहते हैं। तब 50 30 80 या 20 100, 100 में 100 नंबर। जे पहले से पढ़ले होगा, कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कुछ न कुछ, उसको तो हम गारंटी देते हैं कि उसका नंबर 90 प्लस रहेगा। जो पहले से कुछ ना कुछ पढ़ले है वो अगर ये कर लिया क्लास तो 90 प्लस मार्क्स रहेगा। लेकिन जो नहीं पढ़ा है लेकिन फिर भी वो सीरियस हो गया, अगर ये 52 दिन, अगर ये 52 दिन सीरियस हो गया, तो उसको भी बताते हैं कि बेटा 75 प्लस मार्क्स तुम्हारा भी मैथ में रहेगा। ओवरऑल मार्क्स की रहेगा नहीं जानते हैं, लेकिन मैथ में तुमको 75 प्लस मार्क्स दिलवा देंगे, कम मेहनत में तुमको ज्यादा मार्क्स दिलवा देंगे। तो ये तो तुमको बता दिया कैसे कैसे क्वेश्चनमा रहेगा। अब क्वेश्चनवा कौन चैप्टर बाद से कितना कितना पूछता है इहो देख लो, वो तो देखेगा ना कि अब तुम कौन शस्त्र से मारे जाएगा, कौन लाठी डंडा मारेगा, कोची से लेकर के जाएगा वो लड़कावा के मारेला, ये भी तो अब देखेगा। तो देखो अब कौन क्वेश्चन कहां से चैप्टर, टोटल चैप्टर तुम्हारा जो है 14 गो है। एक चैप्टर और इसमें लिख दो एगो रचना का, 14 एक 15 चैप्टर, 15 चैप्टर तुमको बस करना है मैथ में, 15 चैप्टर करना है। 15 चैप्टर में हम तुमको बताएंगे कि कौन सा चैप्टर में तुम धुरिया दो, थोड़ा सा धुरिया भी देगा
5-6 चैप्टर में तो काम चल जाएगा। और कौन से 4-5 चैप्टर है जरा में बेटा एक्स्ट्रा मेहनत कर दो थोड़ा सा, वो सब भी हम बताएंगे कि कौन चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन में आता है, कौन चैप्टर से कम क्वेश्चन में आता है। तो जरा से कम क्वेश्चन में आता है उसको थोड़ा धुरिया भी देंगे तो काम चल जाएगा, कहे कि बनाना हमारा 100 गो में 50 गो मैथवा है। देखो 14 गो कौन कौन चैप्टर बा है। पहला है वास्तविक संख्या, रियल नंबर। वास्तविक संख्या रियल नंबर, रियल नंबर से 4 से 5 क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव माने वैकल्पिक प्रश्न, 4 से 5 गो ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहता है और 1 से 2 गो रहता है तुम्हारा या तो शॉर्ट क्वेश्चन, या तो दीर्घ उत्तरीय रहेगा या तो लघु उत्तरीय रहेगा। ई लाइनमा में जो हम लिखे हैं नंबर वा, वो नंबर है वैकल्पिक प्रश्न, जरा में 4 गो ऑप्शन दिले रहेगा। और इधर जो लिखे हैं वो लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय मिला करके लिखे हैं। ठीक है, समझ जाना। तो तब वास्तविक संख्या से 4 से 5 क्वेश्चन, इसको लिखते जाना, इसको कॉपी पर लिख लो, बड़ी काम देगा। अभी तुमको लगेगा कि हाँ सर बोल रहे हैं नहीं लिखेंगे, लेकिन अगर लिख लेगा, अभी नवंबर चल रहा है, अगर नवंबर में तुम लिख लिया तो फरवरी में तुम्हारा नंबर आ गया, समझो। क्योंकि यही लिखने के बाद तुरा पता लगेगा कि पढ़ना कैसे है बेटा। तो वास्तविक संख्या 4 से 5 गो रहेगा तुम्हारा, क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। 1 से 2 गो रहता है, यहां से लॉन्ग क्वेश्चन रहता है, तो यहां पर लॉन्ग क्वेश्चन पर ध्यान नहीं देना है। बहुपद पॉलिनोमियल, यहां से 9 से 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आता है, पॉलिनोमियल से 9 से 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहता है, और यहां पर लॉन्ग क्वेश्चन नहीं दिखाई देता है पॉलिनोमियल से। तो पॉलिनोमियल लॉन्ग क्वेश्चन करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। 2 चर वाले रैखिक समीकरण 3 से 4 रहता है क्या ऑब्जेक्टिव, मतलब वैकल्पिक प्रश्न, और 2 से 3 रहता है तुम्हारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। 2 से 3 क्या रहता है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहता है। द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण जिसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, 7 से 8 क्वेश्चन रहता है ऑब्जेक्टिव, और 3 से 4 क्वेश्चन रहता है तुम्हारा दीर्घ उत्तरीय और लघु उत्तरीय मिला करके। समानांतर श्रेणी 7 से 8 क्वेश्चन, 7 से 8 क्वेश्चन, और 2 से 3 क्वेश्चन लॉन्ग रहता है। फिर आगे देखो, छठा चैप्टर क्या है, ट्रायंगल, त्रिभुज। त्रिभुज से तुम्हारा 6 से 7 वो रहेगा शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट ना है वैकल्पिक प्रश्न रहेगा, और 5 से 6 क्वेश्चन रहेगा शॉर्ट और लॉन्ग मिला करके। वैसे ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत आसान और बहुत इजी चैप्टर है। और यहां से तुम्हारा नंबर देखो 12 से 13 गो ऑब्जेक्टिव दे रहा है, 12 से 13 गो। 2 गो तो फॉर्मूले है, डिस्टेंस फार्मूला, एगो डिस्टेंस फार्मूला, एक और फार्मूला बता दो तुम कौन सा है। निर्देशांक ज्यामिति 12 से 13 और 4 से 5 गो रहेगा, क्या रहेगा तुम्हारा लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय मिला करके। त्रिकोणमिति का परिचय, त्रिकोणमिति का जो परिचय, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये सब जो है ना, वह सब पढ़ाई होगा, एक चीज पढ़ाई होगा। पहले देख तो ले पूरा, पहले पूरा देख तो लो, मुंह दिखाई हो रहा है अभी जो हो रहा है पूरा चैप्टर के मुंह दिखाई हो रहा है। शादी उदी होता है देखता है ना कि मुंह दिखाई पहले होता है, तो वही अभी हो रहा है, सब चैप्टर 1 के मुंह दिखाई हो रहा है। त्रिकोणमिति का परिचय 19 से 20, 5 से 6 रहता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय मिला करके। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, अब वही वाला जो त्रिकोणमिति है उसी का आप कुछ अनुप्रयोग देखेगा। जैसे कि हाइट एंड डिस्टेंस वाला जो क्वेश्चन में होता है, वहां से 1 से 2 गो लॉन्ग क्वेश्चन रहता है, वो हम बताएंगे। 1 से 2 गो लॉन्ग क्वेश्चन और 2 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा। फिर सर्किल से 4 से 5 क्वेश्चन शॉर्ट, एक शॉर्ट नहीं वैकल्पिक, और 1 क्वेश्चन लॉन्ग रहेगा। फिर सर्किल से संबंधित क्षेत्रफल वाला प्रश्न जो रहेगा 2 से 3 गो रहेगा वैकल्पिक प्रश्न, और एक वो रहेगा शॉर्ट या लॉन्ग रहेगा। अब देखो आगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से रहेगा 7 से 8 क्वेश्चन क्या रहेगा ऑब्जेक्टिव, और 2 से 3 क्वेश्चन शॉर्ट और लॉन्ग रहता है। सांख्यिकी जिसको स्टैटिस्टिक्स कहते हैं, मीन मीडियन मोड, वहां से 4 से 5 क्वेश्चन कौन वैकल्पिक प्रश्न वाला, और 1 से 2 शॉर्ट और लॉन्ग मिला करके। प्रायिकता प्रोबेबिलिटी 5 से 6 क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी, शॉर्ट क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी से लंबा क्वेश्चन नहीं पूछता है, दीर्घ उत्तरीय लघु उत्तरीय नहीं है के बराबर पूछता है, ज्यादा शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है, वैकल्पिक प्रश्न पूछता है। रचना कंस्ट्रक्टिव जिसको कहते हैं, रचना से लॉन्ग क्वेश्चन सिर्फ आता है, यहाँ से रचना से 1 क्वेश्चन बनता है लॉन्ग क्वेश्चन। तो रचना भी लास्ट में, सबसे लास्ट में रचना हम लोग। तो यही 15 को चैप्टर तुम्हारा है, और तुम विश्वास करो कि अगर तुम रह गया बामन दिन, अगर तुम जुड़ के रह गया इस पर, तो तुम साल भर की किया है नहीं किया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि साल भर तुम केरा साथ घूम रहा था, केरा साथ नहीं घूम रहा था, और की कर रहा था नहीं कर रहा था, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर ये 2 महीना सिर्फ तुम अच्छा से अगर पढ़ लिया तो फिर तुम्हारा परिवार में नाम रोशन हो जाएगा, समझो। इसके अलावा देखो अब आगे, ये तो पूरा करवा दिया तुम्हारा मुंह दिखाए। अब देख लो की है, केवल 52 दिन 52 घंटे, 52 घंटे तो ऐसी 52 घंटे हो जाएगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ हमारा वीडियो देख लेगा ना सिर्फ 52 घंटा,
तो उतनी से तुम्हारा 80 से 95 मार्क्स की गारंटी रहेगा। 80 मार्क्स और लगी जो कहनो नहीं साल भर पढ़ाई नहीं किया, 95 और लगी जो कि पढ़ा है साल भर, और ई और लगी क्या काम करेगा, कैप्सूल का काम करेगा। एकदम विटामिन वाला जो गोली होता है ना, बी कॉम्प्लेक्स, एकदम खाते के साथ A to Z मल्टीविटामिन गोलियां है, वही समझो कि पूरा 52 क्लास रहेगा तुम्हारा। तो उसको 95 मार्क्स कोई नहीं रोकेगा, जो कुछ नहीं किया उसको 80 मार्क्स एकदम गारंटी कहते हैं। अब पूरा क्लास तुम्हारा यूट्यूब पर फ्री रहेगा, पूरा यूट्यूब पर फ्री रहेगा। सर आजकल तो ये हो रहा है कि वो भी पैसा ले रहा है जो कि कुछ भी नहीं जान रहा है, और वो 1 क्लास 2 क्लास यूट्यूब पर देगा, फिर कहेगा एप्लीकेशन पर आओ 499 999 में, तुम लोग दे देता है। लेकिन कहीं पैसा देने की जरूरत नहीं है, मैथ में कहीं देने की जरूरत नहीं है। तुम विश्वास करो, पूरा तुम्हारा मैथ कंप्लीट करा देंगे। देखो करना तुम लोग को क्या है, तुम्हारा टास्क जो होगा तुम लोग को करना क्या है, तुम लोग तो देख ही रहा है कि सब्सक्राइबर बहुत कम है, नया नया चैनल खुला है। तो नया नया चैनल जब ओपन किया है तो तुम लोग मोटिवेशन में की करेगा, सब्सक्राइबर बढ़ाएगा तभी ना वीडियो डालेंगे। जब व्यू नहीं आएगा, सब्सक्राइबर नहीं आएगा, तो हमको मोटिवेशन मिलेगा कैसे? पैसा तो हम ले नहीं रहे हैं, पैसा तो हम 1 रुपया ले नहीं रहे हैं, तो भाई मोटिवेशन कैसे मिलेगा? सब्सक्राइबर बढ़ाओ, जितना खुल करके बढ़ाना है। तो यूट्यूब कौन केरो बतावेगा, तो कौन सा यूट्यूब चैनल? @ BOARD EXAMO98 बोर्ड एग्जामो 98, बोर्ड का एग्जाम है तो बोर्ड एग्जामो 98। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल देंगे। और कोई पर्सनल गाइडेंस अगर चाहिए कि पर्सनल और हमको सर से बात करना है, तो सर खाली व्हाट्सअप करना, नंबर हम दे रहे हैं, कॉल नहीं करना कोई, 9296017989। और होगा क्या, तुम्हारा अगर कर दिया ये सब काम तो तुमको क्या क्या मिलेगा? इतना में पैसा वैसा तो नहीं है कुछ ले रहे हैं, इतना करने के बाद तुमको की मिलेगा 15 दिन का तुमको थ्योरी क्लास, 15 चैप्टर 15 दिन में थ्योरी क्लास तुमको एकदम कंप्लीट करा देंगे। एकदम कॉपी कलम खरीद लो, 15 दिन में तुम्हारा थ्योरी क्लास कंप्लीट। इसके अलावा 1000 तुम्हारा MCQ क्वेश्चन, 1000 MCQ क्वेश्चन में 90 क्वेश्चन तुम्हारा टकराने की गारंटी हम देते हैं। 90 प्लस, बनाना तो थोड़ा 50 गो ने है, बनाना तो 50 गो है, लेकिन टकरवा देंगे 90 क्वेश्चन हम गारंटी। और 200 लॉन्ग क्वेश्चन हम तुमको बताएंगे, जिसमें शॉर्ट भी हो जाएगा तुम्हारा, दीर्घोत्तरीय भी हो जाएगा और लघुत्तरीय भी उतना से हो जाएगा। डिजिट भले एग्जाम में चेंज रहेगा, लेकिन रहेगा वही क्वेश्चन हमारा रहेगा। ये प्रैक्टिस सेशन में इतना चलेगा। इसके अलावा लास्ट के समय में तुमको हम बुलेट PDF भी देंगे। वो PDF एकदम काम करेगा, कैप्सूल की तरह काम करेगा। लेकिन इसके पहले तुम्हारे लिए टास्क है रे बउआ, टास्क की है कि 1000 सब्सक्राइबर तुम लोग का जो सेंटअप एग्जाम होने वाला है, उस सेंटअप एग्जाम तक सब्सक्राइबर 1000 पहुंचा दो। 1000 सब्सक्राइबर पहुंचा दिया तो समझो कि तुम लोग का बेड़ा पार लग गया, तुम्हारा नैया पार लग जाएगा तुम लोग को। तो हम फिर मिलते हैं तुम लोग से अगला वीडियो में। अब कौन सा चैप्टर सबसे पहले, तो हमको लगता है रियल नंबर से ही शुरू करते हैं। रियल नंबर ही तुमको लाता है नहीं, उससे पहले हम 2025 वाला क्वेश्चन ले आते हैं। 2025 में जो क्वेश्चन पूछा गया है, 2025 वाला क्वेश्चन के पहले सॉल्यूशन करा देते हैं, तब तक तुम लोग सब्सक्राइबर सेंटअप एग्जाम तक बढ़ावो। और तब तक हम 2025 वाला जितना क्वेश्चन पूछा है वो क्वेश्चन तुम लोग को हम सॉल्यूशन करवा देते हैं। ठीक रहेगा? फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को सब्सक्राइब कर देना तुम लोग, अच्छा की लगा सब्सक्राइब कर ही देना तुम लोग। और जहां तहां वीडियो भेज करके भी सब्सक्राइब करवाबो, अपन दोस्त प्रेम नाता सबसे सब्सक्राइब करवाबो। जिसका 10th के एग्जाम है, इन्हें की खाली अपने फायदा ले ले, अपन दोस्त बनो सबको, जो है सबको करवाबो, ताकि उन लोग को भी फ्री में क्लास मिल जाए। ऐसा नहीं कि जहां तहां जैसे टीचर है आजकल ऑनलाइन में, उसको 500-1000 देने का कोई जरूरत नहीं है। और तुम लोग का अगर सही रहा रिस्पॉन्स तो आगे तुम लोग का हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, साइंस, सोशल साइंस सब कुछ करवा देंगे, सब कुछ करवा दिया जाएगा। और हाँ, हमारे जैसा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वाला सब टीचर रहेंगे। अगर साइंस के अगर टीचर आएंगे तो उनका भी वैसे ही रहेगा, उनका भी वैसे ही रहेगा। और सोशल साइंस का आएंगे तो वो भी वैसे ही सब टीचर रहेंगे, सब टीचर फाड़ू फाड़ू टीचर रहेंगे। लेकिन तुम लोग चैनल को पहले बड़ा करेगा तब ना जी। ठीक है, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।